अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गिरामी क़द्र सामईन व हाज़रीन, उलमाए मिल्लत इस्लामिया, शुअराए बारगाह नबविया, जुमला मुहिब्बीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मुखलिसीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मदरसे की इंतज़ामिया कमेटी का कि जिन्होंने मुझे आज पहले बोलने का मौका फराहम किया। इससे कबल कि मैं मशादगी ज़ुल्फ़े खिताबत का हुनर दिखाऊं, खिताबत की जुल्फ़ों में मैं कंघियां करना शुरू करूं, जो हमारा शेवा है, जो हमारा तरीक़ा है, जो हमारा उसूल है, जो तरीक़ाकार है, उसी के मुताबिक मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग मिलकर और इश्क़ रिसालत का गाज़ा अपने चेहरे पे मलकर, फूलों की तरह खिलकर और सुन्नियों की तरह खुलकर, अहले इश्क़ की तरह मचलकर और अहले अदब की तरह संभल कर, पूरी ईमानदारी के साथ, मुकम्मल बेदारी के साथ, बारगाहे रिसालत की इताअत शियारी के साथ, खाकसारी के साथ, इनकिसारी के साथ, ईमान के नूर के साथ, इश्क के वफूर के साथ, कल्ब के सुरूर के साथ, यानी इस बंदे मसरूर के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में बाबा से बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़ मैं असले मुद्दा पे सीधे ही डायरेक्ट आ रहा हूँ, बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी तनकीद के और बग़ैर किसी की तरदीद के और बग़ैर किसी तलब मज़ीद के असले मुद्दा पे मैं आना चाहता हूँ। तमाम तर तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, शुक्र सिपास, खूबियों सताइश, बुजुर्गियों बरतरी, बुलंदी और किब्रियाई उसी ज़ाते वाहिद को ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उसी की बारगाहे लम यज़ल में उसका ये सिहकार बंदा इस तरह दस्त बस्ता अर्ज करना चाहता है कि तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, तख्ते ताऊस ना औरंगे शही मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। अब बागे फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, बागे फिरदौस भी दे दे तो करम है तेरा, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं, वरना दीवाने तो बस तेरी गली मांगते हैं। और या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना। अरे जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं। मुख्तार या खुदा उम्मते मुस्लिम को सलामत रखना, जो नबी मांगते थे हम भी वही मांगते हैं। और सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल, सब्र, इखलास, वफा, सोज़े दुरूं, इस्तिक़लाल। अरे जौहरे इश्क़े बिलाले हबशी मांगते हैं, जौहरे इश्क़े बिलाले हबशी मांगते हैं। और साये अर्शे तकर्रुब में हमें भी रख ले, हैं तो छोटे से मगर चीज बड़ी मांगते हैं, हैं तो
छोटे से मगर चीज बड़ी मांगते हैं, हम तेरे प्यार का कैफे अबदी मांगते हैं। और इसी तेजी के साथ, इसी सुरात के साथ, इसी सुबुगामी के साथ, इसी मस्ते मय खरामी की मानिंद के साथ मैं आपकी समातों की दहलीज पे अपना अगला कदम रखना चाहता हूं, मगर इस चाहत के साथ रखना चाहता हूं और इस ख्वाहिश के साथ रखना चाहता हूं कि आइए हम और आप जब उस बारगाहे कहवा जनाब में, जब उस बारगाहे करम गुस्तर में पेश होने जा रहे हैं, हाजिर होने जा रहे हैं, तो जो हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब सिखाया है, तरीका सिखाया है, सलीका बताया है, उसी के मुताबिक मैं चाहता हूं कि मैं अपने साथ आपको भी लेकर उसी अदब के साथ, उसी एहतराम के साथ, उसी सलीके के साथ उस बारगाहे कहवा जनाब में चलो जिसे कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा कहते हैं, जिसे कायनाते तसव्वुफ की रूहे रवा कहते हैं, सयाहे लामका कहते हैं, वजह कुन फका कहते हैं, मुख्तारे दो जहां कहते हैं, जिसे शहंशाहे कौनैन कहते हैं, मालिके दारैन कहते हैं, साहिबे काबा कौसैन कहते हैं, हादिये सबल खत्मे रसूल मौलाए कुल नूरुन अला नूर शाफे यौमुन नुशूर आमना के दिल का सुरूर चरागे शबे दजूर आसमाने नबूवत के नैयरे आजम मालिके रिकाबे उमम वज़्र जिनका नून वल कलम ताउसे मरगज़ारे हिरम सरापा करम ही करम अज़ल की सुब के महरे मबी शबिस्ताने अबद के महजबी निगाहे किब्रिया के नाज़नी ज़ुहूर शाने रब्बुल आलमीन बज़्मे वहदत का मकी बाखबर हर आनोही रुतबा जिसका बाला तरी ज़ीनते अर्शे बरी हादिये अहले ज़मी नूर पैकर बिल यकीन महबूबे सुबहानी मिक़यासे बुरहानी मिनहाजे इंसानी खुर्शीदे फरानी यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बाबा से बुलंद मिलकर पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व कश्फिल एहसान व जिलाइहा व अला आलिहि व असहाबिही दाइमन अबदन अबदा सरमदा। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज फाजिले बरेलवी के इन अशार के साथ करना चाहता हूँ। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मसलके आला हज़रत इश्क़ मोहब्बत प्यार मुख्तार क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। अक्ल हैरान है, फिक्र परेशान है, ज़हन उलझा हुआ है, ताइर उड़ता है, फिक्र का परिंदा परवास करता है, लेकिन अपने परों को समेटता हुआ वापस अपने नशे मन की तरफ रवा दवा हो जाता है। ऐ मेरे सरकार क्या क्या कहूँ तुझे, ऐ मेरे आका क्या क्या कहूँ तुझे, ऐ शफीए रोज़े हश्र आपको क्या क्या कहूँ, किस किस अंदाज से कहूँ, किस किस ज़ाविये से कहूँ, किस किस एंगल से कहूँ, किस किस डिग्री पे कहूँ, इसलिए कि हमारे पास कहने के लिए सारी डिग्रियां तो हैं, फकत एक ही डिग्री नहीं है जिसे हम 24 डिग्री कहते हैं। बाकी सारी डिग्रियां अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों से हमें दस्त बदस्त, दामन ब दामन, सिलसिला ब सिलसिला, आहद ब आहद, कर्न ब कर्न, जमाना ब जमाना मिलती चली आ रही है। अक्ल हैरान हो जाती है, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्या क्या कहूँ तुझे। इसलिए कि कहने वाला तो कह रहा है ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है।
ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। तो अब तो सारा जमाना हम ढूंढते रह गए, बताओ अगर ऐसा कहीं है, ऐसा कहीं है। इसलिए कि हम तो देख रहे हैं आज के दौर में हर एक की निगाह का महवर अलग है, हर एक निगाह का मरकज अलग है। हर कोई किसी ना किसी को चाहता है मगर चाहत का डिफिनेशन अलग है, उसकी निगाहों का मरकज कोई और बना हुआ है। खतीब की चाहत कुछ और होती है, नकीब की चाहत कुछ और होती है, रकीब की चाहत कुछ और होती है, तबीब की चाहत कुछ और होती है। सबकी निगाहों में खूब होना और है और सबकी निगाहों का ख्वाब होना और है। खूब होना और है, ख्वाब होना और है, ये और ही तो काबिले गौर है। अरे यही और तो काबिले गौर है। हर एक की निगाह में खूब होना और हम तो देखते चले जा रहे हैं। आलिम की निगाह में खूब होना और जाहिल की निगाह में खूब होना और शिकम सैर की निगाह में खूब होना और फाका कश की निगाह में खूब होना और मरीजों की निगाह में खूब होना और मसीहा की निगाह में खूब होना और रज़्म वाले की निगाह में खूब होना और हज़्म वाले की निगाह में खूब होना और शमा की निगाह में खूब होना और परवाना की निगाह में खूब होना और दीवाना की निगाह में खूब होना और मस्ताना की निगाह में खूब होना और अरे मर्दाना की निगाह में खूब होना और जनाना की निगाह में खूब होना। हर एक की निगाह का खूब भी अलग है, हर एक की निगाह का ख्वाब भी अलग है। हर एक अपने अपने एतबार से पसंद करता चला जा रहा है। खूब से खूब हुए, बहुत खूब हुए। साइंसदानों की निगाह में खूब होना और न्यूटन की निगाह में खूब होना और आइंस्टाइन की निगाह में खूब होना और किरकहॉफ की निगाह में खूब होना और अबू अली सीना की निगाह में खूब होना और अरस्तु की निगाह में खूब होना और अरस्तातालिस की निगाह में खूब होना और शायर की निगाह में खूब होना और हर एक की निगाह में खूब होना और है। लेकिन मुझे कह लेने दिया जाए, दुनिया के अंदर जिसकी भी निगाह में देखा गया खूब हुए, खूब से खूब हुए, बहुत खूब हुए। लेकिन यही फर्क है, जो दुनिया वालों की निगाह में खूब हुआ वो खूब से खूब हुआ, लेकिन जो निगाह रहमत में खूब हुआ वो रब का महबूब हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान शहबाज़िया, फैज़ान मखदूम सिदरा, सरकार दो आलम का दुनिया वालों की निगाह में जो खूब हुआ मियाँ वो बहुत खूब हुआ, खूब से खूब हुआ। लेकिन जो निगाह रहमत में खूब हुआ वही तो रब का महबूब हुआ, महबूब हुआ। अब आप कहेंगे महबूब हुआ, खूब हुआ, ठीक है, बहुत खूब हुआ, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि दुनिया वाले एक को पसंद करते हैं तो दूसरे को नहीं, दूसरे को पसंद करते हैं तो तीसरे को नहीं। जो खानका वालों की निगाह में खूब हुआ वो इदारा वालों की निगाह में खूब ना हुआ, जो इदारा वालों की निगाह में खूब हुआ वो किसी खानका वाले की निगाह में खूब ना हुआ, जो 12 वालों की निगाह में खूब हुआ वो 24 वालों की निगाह में खूब ना हुआ, जो सूफी की निगाह में खूब हुआ वो आलिम की निगाह में खूब ना हुआ, जो आलिम की निगाह में खूब हुआ वो कामिल की निगाह में खूब ना हुआ, जो कामिल की निगाह में खूब हुआ वो आरिफ की निगाह में खूब हुआ, खूब ना हुआ। लेकिन एक मुस्तफा सबकी निगाह में किस तरह खूब है? जवाब मिला, अरे चूंकि वो रब का महबूब है इसलिए हम सब का महबूब है, हम सब का महबूब है। हर एक उसी को अपना महबूब बना रहा,
हर एक उसी को अपना महबूब बना रहा है। शामी की निगाहों का महबूब वही है, राजी की निगाहों का महबूब वही है, गजाली की निगाहों का महबूब वही है, अरे अरिस्मा तीखी वालों की निगाहों का महबूब वही है, फलसफी की निगाह में महबूब वही है, मंतकी की निगाह में महबूब वही है, जोग्राफिया दा की निगाह में महबूब वही है, अहले तारीख की निगाह में महबूब वही है, अरब वालों की निगाह में महबूब वही है, अजम वालों की निगाह में महबूब वही है। तो ये है आदम की निगाह में महबूब वही है, मूसा की निगाह में महबूब वही है, जुल्किफ्ल की निगाह में महबूब वही है, दाऊद की निगाह में महबूब वही है, सुलेमान की निगाह में महबूब वही है, ईसा की निगाह में महबूब वही है। अब जितने आ रहे हैं, हालांकि ये जितने भी हैं ये कम खूब थे क्या? ये जितने भी हैं ये कोई कम खूब थे क्या? हर कोई खूब था और बहुत खूब था। इनासे इलियास बहुत खूब, अनाबते आदम बहुत खूब, ज़बीहाए इस्माइल बहुत खूब, दादिये दीनिये याकूब बहुत खूब, हुस्ने यूसुफ बहुत खूब, जमाले ईसा बहुत खूब, मसीहाए ईसा बहुत खूब, यदे बैज़ाए मूसा बहुत खूब, किफ़ालते बहुत खूब, इनासे इलियास बहुत खूब, दरसे इदरीस बहुत खूब। लेकिन जरा पूछो तो कि इनमें कोई ऐसा महबूब है? ऐसा कोई महबूब है? कहा जनाब हमारे यहाँ कलीमुल्लाह तो हैं, नजीउल्लाह तो हैं, सफीउल्लाह तो हैं, रूहुल्लाह तो हैं, ज़बीउल्लाह तो हैं, खलीलुल्लाह तो हैं, लेकिन एक ही महबूब रसूलुल्लाह है, एक ही अल्लाह का महबूब है जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसलिए वो रब का महबूब भी है और हम सब की निगाह में बहुत खूब भी है, बहुत खूब भी है। अब फिर से पलट कर वही शेर आता है, ऐसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। तो अब मेरा सवाल है कि है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? पूछने वालों ने पूछा आखिर बताएं तो कैसा? हमने कहा अरे नादान, जिसने जैसा समझा है वैसा। नहीं नहीं ऐसा। कहने वाले कह रहे हैं उन्हें अपने जैसा। मैंने कहा जरा आईने में तो दे, तू कैसा और वो कैसा, तू कैसा और वो कैसा। इसमें ऐसा वैसा कैसा की बात ही क्या है? अरे हम तो देख रहे हैं, हमारे पास भी आंखें दो, उनके पास भी निगाहें दो, हमारे पास भी हाथ दो, उनके पास भी दो, हमारे पास भी पांव दो, उनके पास भी दो, हमारे पास भी कान दो, उनके पास भी दो। लेकिन इसी दो दो में ऐसा नहीं कि आपके लिए ये इजाजत हो जाए कि यू कैन गो और घर जाके सो। कहने वाले कह तो रहा है, बोल तो रहा है, लेकिन कहने से पहले समझना भी तो चाहिए। रब के महबूब को अपना सा बशर कह डाला। ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है, ये ना देखा कि बशर है तो बशर कैसा है। बशर है मगर नूरी बशर है, बशर है मगर खैरुल बशर है, बशर है सैयदुल बशर है, बशर है अफजलुल बशर है। अरे वो तो ऐसा बशर है कि जब अबुल बशर नहीं है वो है, वो तो ऐसा बशर है कि जब अबुल बशर जनाबे आदम भी नहीं है वो है। और खुद वही कह रहा है, कुन तो नबियों व आदमो बैनल माए व तीन, मैं तब भी था जब आदम आबो गिल की मंजिलें तय कर रहे थे। और फकत था नहीं जनाब, नबी था। फकत था नहीं, नबी था। तो अब उन्हें अपनी तरह कहने वाले सोचें, बशर
बना खनकती हुई मिट्टी से, बशर बना अरबाए अनासिर से, बशर बना आग मिट्टी हवा पानी की आमेजिश से, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा तब बने हैं जब ना आग है, ना हवा है, ना मिट्टी है, ना पानी है। तो अब बोलो, जब आग नहीं है मुस्तफा है, पानी नहीं है मुस्तफा है, मिट्टी नहीं है, तो मिट्टी से बनने वाले, मिट्टी से बनने वाले अब ज्यादा अंगड़ाइयां ना लें कि इसलिए कि सब मिट्टी से बने हैं। नबी मेरा वो है कि जब मिट्टी नहीं है नबी है वो नबी तो ऐसा है मियाँ, आग नहीं वो है, पानी नहीं वो है, हवा नहीं वो है, मिट्टी नहीं वो है, रात नहीं वो है, दिन नहीं वो है, सुबह नहीं वो है, शाम नहीं वो है, रात की आंखों का काजल नहीं है, मेरा मुस्तफा है, सुबह के चेहरे का उजाला नहीं है, मेरा मुस्तफा है, शाम की आंखों का सुरमा नहीं है, मेरा मुस्तफा है, अरे शाम का धुंधलका नहीं, मेरा नबी है, रातों की सियाह जुल्फे नहीं, मेरा नबी है, कहकशा का जमाल नहीं, मेरा नबी है, सुरैया की हंसी नहीं, मेरा नबी है, नाहिद के कहे नहीं, मेरा नबी है, अंजुम की मुस्कुराहट नहीं, मेरा नबी है, जोहर की पुकार नहीं, मेरा नबी है, सिद्दीक की सदाकत नहीं, मेरा नबी है, उमर की अदालत नहीं, मेरा नबी है, उस्मान की सखावत नहीं, मेरा नबी है, साथ की सादत नहीं, मेरा नबी है, तलहा जुबैर की रफाकत नहीं, मेरा नबी है, बेलाल की मोहब्बत नहीं, मेरा नबी है, दरिया रवा नहीं है, मेरा नबी है, मौज में तुगयानी नहीं है, मेरा नबी है, आबशारों का तरन्नुम नहीं है, मेरा नबी है, कहकशां की गूंज नहीं है, मेरा नबी है, कोसारों की आवाज नहीं है, मेरा नबी है, शफा की सुर्खी नहीं है, मेरा नबी है, रमक की चमक नहीं है, मेरा नबी है, नबातात नहीं है वो है, जमादात नहीं है वो है, 14 तबकात नहीं है वो है, मेराज की रात नहीं है वो है, वो है। अब बोलो, फिर से बात वहीं घूम कर आएगी, ऐसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, बोलो है कोई ऐसा, है कोई ऐसा? सवाल का जवाब फिर से वही होगा, आखिर बताएं तो सही कैसा, आखिर बताएं तो सही कैसा, कहने वाले कह रहे हैं उन्हें अपने जैसा, हमने कहा अगर कहता है उन्हें अपने जैसा तो ले आ सारे जहां में खोज के कोई ऐसा, ले आ सारे जहां में खोज करके ले आ, ऐसा ले आ कि जो उंगली का इशारा करे तो चांद दो टुकड़े होता नजर आए, जो अबरू का इशारा कर दे तो डूबा सूरज पलटता हुआ नजर आए, जो शजर को देख ले तो शजर जड़ से उखड़कर मुस्तफा के कदमों में सजदा रेज होता नजर आए, और जहां जहां से गुजरता जाए, शजर से गुजरे तो सलाम करें, हजर से गुजरे तो सलाम करें, कंकर पत्थर से गुजरे तो सलाम करें, तारों से गुजरे तो सलाम करें, माँ पारों से गुजरे तो सलाम करें, सैयारों से गुजरे तो सलाम करें, अरे जोश में आए तो कुरान के 300 पारे सलाम करें। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथों को हवा में लगाकर नारे का जवाब दे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर, नारे हैदर, अज़मत कुरान, मुख्तार आलम, है कोई ऐसा? इसका आना भी लाजवाब है, इसका जाना भी लाजवाब, आता है तो नाफ बुरीदा आता है, दुनिया के सारे बच्चे दुनिया में आए तो माँ के साथ नाफ के जरिया जुड़े हुए आए, मगर ये जो आया तो नाफ बुरीदा आया, ये जो आया खतना शुदा आया, ये जो आया आते ही के साथ सजदा रेज होता नजर आया, ये जो आया आंखें बंद करके नहीं आया बल्कि आंखों को खोलता हुआ आया। वजह क्या
गया है, कांटे बिछाए जा रहे हैं, रुकता नहीं है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, रुकता नहीं है, तलवार चलाई जा रही है, रुकता नहीं है, ज़ेरे खंजर आ रहा है, रुकता नहीं है। ना बद्र में वो रुका, ना उहद में वो रुका, ना खैबर में वो रुका, ना खंदक में वो रुका, ना हुनैन में वो रुका, ना मक्का में वो रुका, ना मदीना में वो रुका, कांटे बिछाए जा रहे हैं। ऐ नबी आप रुकते क्यों नहीं? ऐ नबी आप ठहरते क्यों नहीं? रास्ता बदलते क्यों नहीं? कहा नादान, मैं अपना रास्ता बदलने थोड़े ही आया हूँ, मैं तो जमाने का रास्ता बदलने आया हूँ, जमाने का रास्ता बदलने आया हूँ। मैं रास्ता नहीं बदलूंगा, जो जो मेरे पीछे चलता जाएगा वो अपना रास्ता बदलता जाएगा, अपना रास्ता बदलेगा। ऐसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। सवाल फिर से वही है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? पूछने वाले ने कहा, अरे बताओ तो आखिर कैसा? हमने कहा ऐसा कि अपना लुआबे दहन खारे पानी में डाल देता है तो खारा पानी मीठा होता चला जाता है, कमजोर ऊँटनी पे बैठ जाता है तो ऊँटनी भी तवाना होती नजर आती है। वो ऊँटनी जो इतनी लागत, इतनी बेमरम्मत, इतनी कमजोर के चलने का नाम नहीं लेती। काफले वाले कह रहे हैं, ऐ हलीमा तू कौन सी ऊँटनी ले आई है, तेरी वजह से काफला छूटता जा रहा है, ऊँटनी है कि चलने का नाम नहीं लेती। और जब वही ऊँटनी सरकारे मदीना को लेकर वापस लौट रही है तो अब फिर से काफले वाले कह रहे हैं, ऐ हलीमा ऊँटनी बदल तो नहीं ली है, ऐ हलीमा जानवर तब्दील तो नहीं कर लिया है। पूछा वजह क्या है? कहा पहले इसके ना चलने की वजह से परेशानी हो रही थी, अब इसके चलने की वजह से दुश्वारी हो रही है। इतना चल रही है, इतना चल रही है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। पहले काफला पीछे छूट रहा था, अब भी छूट रहा है, मगर पहले वो काफले वाले आगे नजर आ रहे थे, ऊँटनी पीछे नजर आ रही थी। अब ऊँटनी आगे नजर आ रही है, काफला पीछे। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? सवाल तो अपनी जगह कायम है ना, जवाब देने वाला पूछ सकता है, कुछ आगे भी तो बताओ, तफसील से बताओ, आखिर कैसा? कैसा? हमने कहा ऐसा कि जो उससे निस्बत पा लेता है उसकी शान ही निराली हो जाया करती। खजूर के सूखे तने से वो टेक लगा ले, खजूर के सूखे तने से वो टेक लगा ले तो क्या मोहब्बत है, क्या लम्स है, क्या लम्से मुस्तफ़ा है, क्या छुअन है कि एक मर्तबा नबी जब टेक लगा रहे हैं, मस्जिद नबवी अभी तामीर हो रही है, मिंबर तैयार हुआ नहीं है, खजूर का एक सूखा तना है, नबी तशरीफ लाते हैं, अपने आगोशे मोहब्बत से नवाजते हैं, अपनी पुश्ते मुबारक उस तने से लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। बनी नजार के लोगों ने कहा, सरकार इजाजत हो तो आपके लिए एक मिंबर तैयार करा दिया जाए। सरकार ने इजाजत दे दी, अब लकड़ी का मिंबर तैयार हो गया, मस्जिद नबवी में रख दिया गया। सरकार दो आलम खुतबा के लिए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं। अब वो सूखा तना, सूखा तना निगाहे हाल से देख रहा है कि ये आने वाले आका मुझे छोड़कर उधर क्यों जा रहे हैं। हमेशा आते थे तो अपने पहलू से मुझे नवाजते थे, आज मिंबर की तरफ जा रहे हैं। मिंबर पे जो ही बैठे आका, मस्जिद के अंदर वावैला मचा, रोने की आवाज आई। सहाबियों ने देखा मस्जिद के गोशे गोशे में आखिर कोई बच्चा रोता नजर तो नहीं आ रहा, फिर ये आवाज कैसी है, फिर ये गिरियाओ जारी कैसी है। कुर्बान जाओ, नबी ने सुन भी लिया, नबी ने जान भी लिया।
नबी ने सुन भी लिया, नबी ने जान भी लिया। क्या पता चला? मेरा नबी सिर्फ सुनता और देखता ही नहीं है, बल्कि करम फरमा दे तो सुनाता भी है, दिखाता भी है। सुनाता भी है, दिखाता भी है। अरे रोने की आवाज सहाबा ने सुनी कि नहीं सुनी? आपने कभी किसी दरख्त के रोने की आवाज सुनी है? इसलिए तो हम कहते हैं, है कोई ऐसा? खुद भी सुन रहा है, लोगों को सुना भी रहा है, खुद भी देख रहा है, लोगों को दिखा भी रहा है। बताओ कौन है दुनिया में ऐसा? सबने तो उसी के देखे हुए पर यकीन किया है, ईमान लाया है। बताओ तो सही, जन्नत देखी नहीं, उसने कहा मान लिया। दोज़ख देखा नहीं, उसने कहा मान लिया। फरिश्तों को देखा नहीं, उसने कहा मान लिया। जिब्रील वही लेकर आते हैं, देखा नहीं, मान लिया। और हजरते मलकुल मौत रूह कब्ज करते हैं, देखा नहीं, मान लिया। जन्नत का वजूद उसके देखने से माना, जहन्नम का वजूद उसके देखने से माना। हौज़े कौसर देखा नहीं, मान लिया। पुल सरात देखा नहीं, मान लिया। मीज़ाने अदालत देखा नहीं, मान लिया। आदम को देखा नहीं, मान लिया। मूसा को देखा नहीं, मान लिया। ईसा को देखा नहीं, मान लिया। अरे क्यों न माने? हमारा अकीदा है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया है। तो खुदा को तभी तो फाजिले बरेलवी कह रहे हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला? अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। तो वो देखता ही नहीं है, दिखाता भी है। वो सुनता ही नहीं है, सुनाता भी है। सारे सहाबा ने सुना, तलाश जारी हुई, जुस्तजू हुई, कौन रो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है। लोगों ने देखा मस्जिद नबवी के मिंबर से सरकार नीचे तशरीफ ले जा रहे हैं, उस सूखे हुए तने से करीब हो रहे हैं, बाहों को फैलाया, सीने से लगाया, मौकूफ हो गया तने का रोना। तने ने भी जब देखा कि रहमत जोश में है, शान रहमतुल्लिल आलमीन उरूज पे है, तो उसने आगे बढ़कर चाहा कुछ अर्ज़े हाल किया जाए। पूछने वाले ने पूछा, रोता क्यों है? इश्क ने सवाल किया, ऐ तना, अरे रोता क्यों है? तेरे अंदर तो है अना ही अना। सूखा हुआ तना न झुके, न लचके, न बैठे, न ठहरे, न चले, अकड़ा हुआ है, अना है अना, अना है अना। लेकिन तने ने भी जवाब दिया कि इसी अना को तो बारगाहे मुस्तफा में किया है फना, इसलिए मैं कयामत तक के लिए हो गया लायक मदहो सना। ये ऐसा है तना। कहने लगा, सरकार पूछ रहे हैं, बता तेरी कोई ख्वाहिश भी है क्या? बता तेरी रजा क्या है? अल्लामा इकबाल की जबान में गोया के सवाल किया जा रहा है, बता तेरी रजा क्या है? तेरी रजा क्या है? अगर कहे तो जन्नत में लगा दिया जाए, अगर कहे तो फिर से हरा कर दिया जाए, अगर कहे तो तुझ पे फिर से खुशी आने लगे, अगर कहे तो तुझ में फिर से फल खिलने लगे। बता बता तेरी रजा क्या है? कहा, सरकार मैं कुछ और नहीं चाहता, मैं तो आपका लम्स चाहता हूँ, आपकी कुर्बत चाहता हूँ, आपकी मोहब्बत चाहता हूँ। नबी ने अपने मिंबर के नीचे उस तने को दफन करवा दिया और फरमाया, जा मैंने जन्नत में लगा दिया, जा मैंने जन्नत में लगा दिया। क्या पता चला? ये वो नबी है कि बैठता है मदीने में, निगाह रहती है जन्नत पे। कहते हैं लगा दिया, दरख्त खुश हो गया, तने को दफन कर दिया गया।
क्या लम्से मुस्तफ़ा है। जन्नत तो है, जन्नत वो बहुत खूब है, लेकिन सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है, सरकार ना हो तो मुझे मंजूर नहीं है। ऐ मेरे सरकार, दुनिया वालों को बहुत खिला चुका, आपको ख्वाहिश ये है कि जैसे यहाँ आपकी मैयत कुर्बत हासिल है, जन्नत में भी आपकी सोहबत हासिल हो और जन्नतियों को मैं फल खिलाता रहा, फल खिलाता रहा। तो ये तो है नबी, खालिक़े जन्नत है खुदा, मालिक बनाया अपने मुस्तफ़ा को, जिसे चाहे अता कर दे, जब चाहे अता कर दे। ये तो दरख्त है मियाँ, पहाड़ को भी जन्नती बना दिया मेरे नबी ने। जबल ओहद पर जब मेरे नबी चले, फरते शौक में मुसर्रत में जबल भी डोलने लगा, हिलने लगा, इश्क में मचलने लगा। नबी ने अपने पाए अक़दस से ठोकर लगाई, कहा है जबल ओहद ठहर जा, जानता नहीं है इस वक्त तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद है। इसलिए के साथ में सिद्दीक अकबर भी थे, फारूक आजम भी थे, उस्मान गनी भी थे, रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। ठहर जा, ठहर गया पहाड़, लेकिन कुर्बान जाओ ये बारगाहे मुस्तफ़ा है। पत्थर मोहब्बत कर लेता है तो वो भी खाली नहीं जाता है, महरूम नहीं जाता है। नबी ने कहा ये ओहद मुझसे मोहब्बत करता है और मैं इससे मोहब्बत करता हूं। तो जब हजर नबी से मोहब्बत करे तो वो जन्नती हो जाए, तो हम जैसा बशर अगर इश्क़ मुस्तफ़ा को सीने में बसा ले तो वो क्यों ना जन्नती होगा, वो क्यों ना जन्नती होगा। तभी तो फाजिले बरेलवी कह रहे हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर रहे, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अब सवाल फिर से वहीं घूम के आता है, बताओ है कोई ऐसा, है कोई ऐसा? ये तो आकाओं के आका की बात है। मैं तो कहता हूँ नादान, तू तो दुनिया में जा। आज ये साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आज का दौर हुआ साइंटिफिक, नौजवानों का मिजाज हुआ रोमांटिक, दलील चाहते हैं बॉम्बास्टिक। मैंने सोचा जवाब ऐसा दें कि सुन के मिजाज हो जाए फैंटास्टिक। है कोई, है कोई? हमने कहा ये तो नबियों के नबी की बात है। अरे वहाँ तक तो तेरा पहुँचना भी दुश्वार है, मुश्किल है, महाल है। आ ज़रा उनके बाद वालों की बात कर ली जाए और ले आ सारे जहां में ढूंढ कर कोई ऐसा। चाहे तो गूगल पे तलाश कर ले, चाहे तो यूट्यूब पे तलाश कर ले, चाहे तो इंटरनेट पे तलाश कर ले, ले आ। और साथ में डिस्काउंट भी है, साथ में डिस्काउंट भी है, इसलिए कि जमाना है डिस्काउंट का, छूट का। जहां जाइए छूट पर छूट नजर आ रही है। शुअरा पढ़ें तो आपसे छूट चाहते हैं। बाजारों में जाइए तो हर दुकान के अंदर कहीं 20% छूट है, कहीं 50% छूट है, कहीं 60% छूट है, और कहीं तो ये लिखा है 1 पर 1 छूट है। बाय 1 गेट 1 फ्री टैग लगा हुआ है, 1 पर 1 छूट है। मैं भी सोचने लगा या खुदा ये छूट दे करके लूट रहा है कि लूट करके छूट दे रहा है। मगर है डिस्काउंट में, जाओ तलाश करो, पूरी इजाजत है। जा जमाने से ढूंढ करके ले आ ऐसा, जब ना ला सका वैसा तो ले आ कम से कम ऐसा। पूछने लगा कहो तो कैसा, हमने कहा अरे ऐसा जो कुंबे इज़नी कहकर मुर्दे को ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा होता चला आए। ले आ कोई ऐसा जो बचपने के आलम में कब्रिस्तान से अगर भागो भागो नाना आ रहे हैं कह के दौड़ता चला जाए तो पीछे पीछे कब्र के सारे मुर्दे दौड़ते चले जाए। ले आ कोई ऐसा
लिया कोई ऐसा? कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। हमने जवाब दिया, अरे जब ना ला सका ऐसा, क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? जब ना ला सका ऐसा, क्यों कह रहा था खुद को नबी के जैसा? मगर ठीक है, छूट है, डिस्काउंट है, तेरे लिए भी छूट है, लिया कोई ऐसा? सवाल किया आखिर कैसा? हमने कहा अरे ऐसा ऐसा जो अपना कटोरा लेकर अना सागर के करीब भेज दे तो पल में ख्वाजा के कटोरे में सारा गागर सारा सागर समाता नजर आए। लिया कोई ऐसा? कहा ना मिला ऐसा। हमने कहा फिर ले ऐसा कि जो 12 साल तक गूलड़ के दरख्त को पकड़ के खड़ा हो जाए, ना खाया ना पिया, फिर भी कहलाया साबिर पिया। ना खाया ना पिया, फिर भी कहला रहा है साबिर पिया। अरे ले तो आ कोई ऐसा। कहा तलाश हमने बहुत किया, ढूंढा हमने बहुत, ना मिला कोई ऐसा। मेरा जवाब तो फिर से वही था ना, जब ना ला सका ऐसा, क्यों कह रहा था खुद को मुस्तफा के जैसा? लेकिन ठीक है, डिस्काउंट बढ़ा दी जाए, लिया कोई ऐसा? पूछने लगा कैसा? हमने कहा अरे ऐसा ऐसा कि दुनिया के डॉक्टर, दुनिया के अतिब्बा इलाज करते करते थक जाएं, ना पैरासीटामोल काम आया, ना एजिथ्रोमाइसिन काम आया, ना एमोक्सिसिलिन काम आया, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई कैप्सूल है, ना कोई टैबलेट है। जिन परेशान कर रहा है, डॉक्टर हाथ खड़े किए हुए हैं। गया मखदूम सिमना के दर पे, गया और नीर के चंद कतरे क्या पिए कि पल में ला इलाज भी शफायाब होता नजर आ रहा है। अब मुझे कह लेने दो, जब सिमना के दर का नीर इतना लाजवाब है तो उनके घर का पीर कितना लाजवाब होगा। ले आ कोई ऐसा। कहा तलाश हमने बहुत किया, ना मिला कोई ऐसा। हमने कहा डिस्काउंट और हम बढ़ा रहे हैं, अरे ले आ कम से कम ऐसा। पूछने लगा कैसा? हमने कहा ऐसा ऐसा कि जो मदरसे में एक बच्चा पढ़ता हुआ नजर आए, सामने किताब खुली है, वर्क खुला है, मगर वो आसमान की तरफ निगाहें उठाए हुआ है। उस्ताद पूछ रहे हैं बेटे क्या पढ़ रहे हो? कहा सबक ही तो पढ़ रहा हूँ। कहा पढ़ने वाले बच्चों की निगाह अपने किताब पे हुआ करती है, तुम आसमान से क्या आंख मिला रहे हो? क्या तुम्हारा सबक सूरज में लिखा हुआ है? कहा यकीन ना आए तो देख लो, यकीन ना आए तो देख लो, जो सबक किताब के वर्क पे है वही सूरज के तबक पे लिखा नजर आ रहा है। ले आ कोई ऐसा, ले आ, अरे ले आ जनाब कोई ऐसा ले आओ। कहा कैसा? हमने कहा अच्छा ऐसा भी ना ला सके, क्यों कह रहे थे खुद को फिर नबी के जैसा? लेकिन ठीक है, डिस्काउंट थोड़ी और बढ़ा दिया जाए। ये तो आकाओं की बात है, इन आकाओं की बात करने वाला इनका बंदा, इन आकाओं की बात करने वाला इनका बंदा के जो कलम चला रहा है तो लिखता नजर आ रहा है, जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। सर झड़कर तेरी पैजारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल वाले मेरी सरकारों के। हर सरकार को अपना बना लिया। ये फाजिले बरेलवी का नजरिया है, फिक्र है। हमें लिमिटेड कटोरा नहीं दिया है उन्होंने, कटोरा भी दिया हमें तो ख्वाजाए खाजगान वाला, कि सारा सागर आ जाए पैमाना लबरेज ना हो। तो फाजिले बरेलवी जिन्हें सारी दुनिया आला हजरत कह रही है, और क्यों ना कहे, इन बुजुर्गों की तवज्जो ने उन्हें ऐसा आला बनाया कि फिक्र में वो आला, नजर में वो आला, निगाह में वो आला, शेर में वो आला, अशार में वो आला, अफ्कार में वो आला, अतवार में वो
उसूल हदीस में वो आला, मंतिक में वो आला, फलसफा में वो आला, मदरसे में वो आला, खानकाह में वो आला। खड़े हो, कौन सा कमाल का, खड़े हो जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, सरकार मुख्तार शहबाज दुल्हा और बैठ जाए। बहुत उम्दा खिताब हो रहा है। शहजादे हुजूर खतीबे आज़म, शहजादे हुजूर खतीबे आज़म, शहजादे हुजूर खतीबे आज़म। जिस जाविये से देखा आला ही नजर आ रहा है, आला ही नजर आ रहा है। पढ़ाने बैठा तो आला नजर आया, पढ़ने बैठा तो आला नजर आया, पिलाने बैठा तो आला नजर आया, पीने बैठा तो आला नजर आया। और ये कहता नजर आया, न कमजर्फ हम हैं न साकी बखील, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूं, वो दिए जा रहा है मैं पिए जा रहा हूँ। कादरी पियाला वो पीता नजर आया, चिश्ती जा वो पीता नजर आया, सोहरवर्दी पियाला वो पीता नजर आया, नक्शबंदी पियाला वो पीता नजर आया, फिरदौसी पियाला वो पीता नजर आया, शाज़ली पियाला वो पीता नजर आया। गौस से उसने पिया, ख्वाजा से उसने पिया, निजाम से उसने पिया, साविर से उसने पिया, मखदूम सिमना से उसने पिया। इसलिए तो इतना आला कि अब वो ही समझे उन्हें आला जो है ज़र्फ वाला, वही कहता है उन्हें आला जो है ज़र्फ वाला। और जिसका दिल ही ठहरा काले का काला, वो क्या समझे आला? अरे वो क्या समझे आला? और आला हजरत की सूरत में हमें दाग छुड़ाने वाला ऐसा आला मिल गया। जितनी बदअकीदगी के दाग हैं, आला हजरत के परांड का आला घसते जाओ और सारा काला दूर करते जाओ। सवाल फिर से वहीं घूम के आएगा, है कोई ऐसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है कोई ऐसा? तो अब कह लेने दो मियाँ कि जब उनके अदना गुलामों के गुलाम का जवाब ना हुआ तो नबियों के इमाम का जवाब कहां से आएगा? या अय्युहन नबी, ऐ नबी, ऐ गैबदान नबी, ऐ लाजवाब नबी, ऐ बेमिसाल नबी, ऐ बेनजीर नबी, ऐ नबी। कोई जवाब है? अब मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सवाल ये है कि अगर आपकी इजाजत है तो 5-10 मिनट में गुफ्तगू आगे बढ़ाऊं। अगर आपकी तरफ से जवाब ओके है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊंगा, वरना यहीं अपनी गुफ्तगू तमाम कर दूंगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए एक मरतबा बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? पूछने वाले ने फिर से सवाल किया, आखिर कैसा? हमने कहा अरे ऐसा कि जिसके साथ हो जाए वो भी लाजवाब हो जाए, जिसे रोक दे वो भी लाजवाब हो जाए, जिसे टोक दे वो भी लाजवाब हो जाए, जो कदमों में आ जाए वो भी लाजवाब हो जाए, जो बिस्तर पे सो जाए वो भी लाजवाब हो जाए, जो चादर ओढ़ ले वो भी लाजवाब हो जाए, जो गारे हिरा में साथ चला जाए वो भी लाजवाब हो जाए, जो गारे सौर में साथ ठहर जाए वो भी लाजवाब हो जाए। अरे वो तो है ऐसा कि जो भी उससे जुड़ता गया
हर कोई लाजवाब होता गया। हमने कहा है मेरे नबी, जब आपके साथ होने वाला इतना लाजवाब है तो खुद आपका साथ कितना लाजवाब होगा। जब आपके साथ होने वाला इतना लाजवाब तो आपका साथ कितना लाजवाब। देखा नहीं, एक ही मुस्तफ़ा है, पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है, मस्जिद नबवी है, टूटी चटाई पे बैठा है। हम तो देखते हैं ये इदारे का जलसा है, मदरसे का जलसा है, यहाँ भी लोग पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी पढ़ने वाले लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन जरा बताओ तो सही, क्या एक ही पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है? क्या एक ही पढ़ाने वाला सबको पढ़ा रहा है? आप कहेंगे नहीं जनाब, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक पढ़ाने वाला सबको पढ़ाता चला जाए। मदरसों की दुनिया में आइए तो हिफ्ज कराने वाला टीचर और नजर आया, क़िरात पढ़ाने वाला टीचर और नजर आया, नाजरा पढ़ाने वाला टीचर और नजर आया। दर्स निजामिया में गए तो एदादिया का उस्ताद और नजर आया, सानिया का उस्ताद और नजर आया, सालिसा का उस्ताद और नजर आया, राबिया खामसा का उस्ताद और नजर आया, दर्स हदीस देने वाला और नजर आया, बुखारी पढ़ाने वाला और नजर आया, मुस्लिम बताने वाला और नजर आया, तिरमिजी पढ़ाने वाला और नजर आया, सुनाने अबी दाऊद पढ़ाने वाला और नजर आया, मुसन्नफ इब्न शैबा पढ़ाने वाला और नजर आया, मुअत्ता बताने वाला और नजर आया, सिराजी बताने वाला और नजर आया, कलाम पढ़ाने वाला और नजर आया, रमल बताने वाला और नजर आया, जफर बताने वाला और नजर आया, अरिथमेटिक बताने वाला और नजर आया, लोगरिज्म बताने वाला और नजर आया। और जब कॉलेज की दुनिया में आए, बॉटनी का टीचर और जूलॉजी का टीचर और कॉमर्स वाले का और मैथ वाले का और फिजिक्स वाले का और केमिस्ट्री वाले का और आर्ट्स की दुनिया में आए तो सोशियोलॉजी पढ़ाने वाला और साइकोलॉजी बताने वाला और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाला और जब कॉमर्स की दुनिया में आए तो स्टैटिस्टिक्स बताने वाला और अकाउंट्स पढ़ाने वाला और दायरा बढ़ता जा रहा है इल्म का, पढ़ाने वाले अलग अलग होते जा रहे हैं। लेकिन मैं तुझे एक यूनिवर्सिटी दिखाता हूँ, ये है मदीना की यूनिवर्सिटी। एक ही पढ़ाने वाला है, वही सिद्दीक भी है, वही फारूक भी है, वही उस्मान भी है, वही अली भी है। एक ही पढ़ा रहा है, सदाकत भी पढ़ाए, अदालत भी पढ़ाए, शुजाअत भी पढ़ाए, करामत भी पढ़ाए, तहारत भी पढ़ाए, नज़ाफत भी पढ़ाए। अरे वो तो ऐसा पढ़ाए कि उसके पढ़ने वाले के आगे सारा जमाना पढ़ता नजर आ रहा है, सारी कायनात पढ़ती नजर आ रही है। ऐसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। पता है कोई ऐसा? है कोई ऐसा? तो अब सवाल ही पर गुफ्तगू मैं खत्म करूंगा और जवाब के लिए अब आप लोग इंतजार कीजिएगा, इसलिए कि आज की गुफ्तगू में फकत सवाल है और दोबारा जब मैं आपके दरमियान आऊंगा तो जवाब दर जवाब है, जवाबुल जवाब है, जवाब पर जवाब है, एक से एक बढ़कर जवाब है। ऐसा जवाब है कि सुन के सब लाजवाब है कोई ऐसा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।